नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। दोस्तों आज का जो वीडियो बना है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतना जान लीजिएगा कि आप यदि सब्जेक्टिव में 40 में 40 लाना चाहते हैं तो आपको जितने क्वेश्चन हम बताते जा रहे हैं, जितने टाइप से बताते जा रहे हैं, एकदम वीडियो देखिए, उसका नोट्स बनाते चलिए, बढ़िया से रिवीजन करते जाइए। आपका 40 में 40 दिलाना मेरा काम है, ठीक है दोस्तों। तो आज जो क्वेश्चन लेके आए हुए दोस्तों वो कितना लाए हुए हैं कि 15 नंबर आपके यहाँ से आएंगे और इस टाइप से 4-5 वीडियो मिल जाएगा। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे हुबहू यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज का पहला नंबर का क्वेश्चन हमारे सेक्शन बी का सभी क्वेश्चन को बताएंगे जो मॉडल सेट में जिस तरह था उसी पर आधारित प्रश्न बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो अब चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया, ध्यान से सुनिएगा। बोला है कि दर्शाइए कि धनात्मक सम पूर्णांक 4q या 4q + 2 के रूप में होता है जहां q एक पूर्णांक है। हम यहां दोस्तों क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हम बोल रहे हैं क्या कि भाज्य बराबर क्या हो जाता है, यानी क्या a हो जाता है, ठीक है। अब ये मेरा यहां से देखिएगा कि भाजक क्या हो गया दोस्तों, भाजक बराबर क्या हो गया, भाजक बराबर क्या हो गया, तो भाजक बराबर बोलिएगा b। भाजक क्या हो गया b, जो मेरा 4 दिया हुआ है, ठीक है। और भागफल मेरा क्या हो गया, भागफल क्या हो गया दोस्तों, एकदम इजी तरीका से बताएंगे। आप एक बार प्रैक्टिस कर दीजिएगा, आपका एग्जाम में आना तय है, ठीक है। और मार्क्स भी आएंगे दोस्तों, फुल में फुल मार्क्स भी आएंगे। अब भागफल को क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। और शेषफल जो मेरा हो गया, शेषफल क्या हो गया दोस्तों, r हो गया, ठीक है। अब यहां से पूछते हैं क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, एल्गोरिथम क्या बोलता है दोस्तों। आप बोलिएगा सर a बराबर बोल देता है क्या bq + r, ठीक है। अब जो r जो रहेगा दोस्त, r जो रहेगा ध्यान से सुनिएगा, r जो रहेगा वो हमेशा याद रखिएगा, r जो रहेगा हमेशा याद रखिएगा कि 0 से या तो 0 से बड़ा रहेगा या तो 0 के बराबर रहेगा, ठीक है। 0 से बड़ा रहेगा या 0 से बराबर रहेगा, ठीक है। और इससे r से बड़ा मेरा क्या रहता है दोस्तों, b रह जाता है। r से बड़ा मेरा क्या रह जाता है, b रह जाता है। अब यहां से देखिए जब b बराबर 4 दिया है, समझने को कोशिश कीजिएगा, मजा नहीं लगेगा तो बोलिएगा कि b बराबर जब मेरा 4 दिया है तो रिमाइंडर क्या आ सकता है वो बता दीजिए। आपको बोल रहे क्या r क्या आ सकता है, यानी रिमाइंडर मेरा आ क्या सकता है। तो आप बोलिएगा सर कि r जो आ सकता है या तो 0 आएगा, क्योंकि देखिए b जो मेरा आ गया दोस्तों, b जो आ गया वो r से छोटा रहेगा, मतलब b जो रहेगा r से बड़ा रहेगा और r जो रहेगा b से छोटा रहेगा। तो b से छोटा कहने का मतलब b बराबर तो मेरा 4 दिया था, तो b से छोटा क्या क्या आएगा, या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, 4 नहीं आएगा। क्योंकि आप एक चीज समझिए, यहां से समझिएगा, मान लीजिए 2 से भागा दे रहे हैं 5 को, ठीक है। तो 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा, जो मेरा 2 से क्या है, छोटा है। और कभी कभी मान लीजिए यहां पे आप 4 ले लिए थे तो 0 बच गया, या तो 0 हो सकता है और क्या हो सकता है कि यहां जो b रहता है उससे छोटा आएगा, जो भी आएगा रिमाइंडर वो छोटा आएगा। ये भाग का नियम आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यहां से देखिए इसमें हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए, यानी क्या आप बोलिएगा ना सर, क्या बोल दीजिएगा कि सर r बराबर जो लीजिएगा वो 0 1 2 और क्या ले लीजिए 3 ले लीजिए, ठीक है। अब यहां से देखिए कि जब हम r बराबर ले रहे हैं 0, क्या ले रहे हैं सर, r बराबर 0, तो यहां से क्या दे देगा 4q + क्या दे दिया 0, यानी क्या दे दिया 4q। तो ये एक क्या हो गया मेरा सर, तो बोलिएगा सर सम पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। क्यों है सम पूर्णांक, क्योंकि 2 से ये क्या है, विभाजित है, 2 से विभाजित है, ठीक है। 2 से क्या है मेरा विभाजित है। अब देखिएगा कि r बराबर आपको क्या लेना है, 1 लेना है। तो 4q + क्या हो गया 1 हो गया बराबर, यहां से देखिएगा इसमें तो ये बोल देंगे क्या एक विषम पूर्णांक है। क्यों, क्योंकि जब भी एक देखिएगा एक सम संख्या से कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई कीजिए और लास्ट में 1 जोड़ दीजिए, यानी एक विषम संख्या को जोड़ दीजिए तो आपको एक विषम संख्या ही प्राप्त हो जाएगा। यानी यहां से हम क्या बोलेंगे कि विषम पूर्णांक है। क्या बोल देंगे सर कि विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक क्यों है, क्योंकि 2 से अविभाज्य, क्या है 2 से अविभाज्य है, ठीक है। अब यहां से देखिएगा कि जब हम लोग r बराबर क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, r बराबर क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। तो यहां से 4q + क्या दे दिया दोस्तों, r के जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, r के जगह क्या हो गया 2 हो गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक सम पूर्णांक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सम पूर्णांक, ठीक है। क्यों सम पूर्णांक बोल दिए, क्योंकि 2 से ये मेरा क्या है, विभाज्य है। 2 से क्या है दोस्तों, विभाज्य है, ठीक है।
अब यहां से देखिएगा कि यहां से देखिए आगे इसी में बना देते हैं। अब r बराबर आपको क्या ले लेना है दोस्तों, r बराबर आपको क्या ले लेना है, r बराबर 3 ले लेना है, क्योंकि r बराबर देखिए कहां तक गए थे हम लोग, 3 तक गए थे ना। क्यों 3 तक गए थे ये भी चीज समझा दिए। तो r बराबर जब मेरा कितना हो गया 3 हो गया तो 4q प्लस क्या दे देगा 3 दे देगा। तो ये भी एक मेरा क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक हो जाएगा, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। क्यों विषम पूर्णांक है सर, तो ये 2 से अविभाज्य, 2 से क्या है मेरा अविभाज्य, 2 से क्या है मेरा अविभाज्य। ठीक है। अब देखिए आपका जो सम पूर्णांक पूछा गया था, सम पूर्णांक पूछा गया था, सम पूर्णांक, तो सम पूर्णांक क्या क्या ले आए सो बता दीजिए। आपको क्या पूछा गया था सर, सम पूर्णांक पूछा गया था, तो सम पूर्णांक आप क्या क्या ले आए, सम पूर्णांक क्या क्या लाए सो बता दीजिए। तो आप बोलिएगा ना सर सम पूर्णांक जो मेरा आया, देखिए एक मेरा आ गया सर 4q और एक क्या आ गया 4q प्लस कितना आ गया दोस्तों, 4q प्लस कितना आ गया 4q प्लस 2 आ गया। बस यही आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में नहीं आया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका एग्जाम में हुबहू यही टाइप का क्वेश्चन रखने वाला है। पूरा एकदम विश्वास रखिए, एक बार वीडियो लास्ट तक जाइए, बढ़िया से तैयारी कीजिए। आपका 40 में 40 हम सब्जेक्टिव में भी दिला रहे हैं, और शाम को 6 बजे ऑनलाइन आते हैं, 7 बजे ऑनलाइन आते हैं, उस समय ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवा रहे। आपका 80 में 80 लाना एकदम तय है कि मेरे तरफ से रखिए कि एकदम आना तय। लास्ट टाइम आपको यही टाइप का तैयारी करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया दोस्तों, एक ग्राफ से आपका क्वेश्चन 110% श्योर रहेगा। एक ग्राफ का क्वेश्चन 110% श्योर रहिए कि सेक्शन बी में ग्राफ का एक क्वेश्चन डालेगा। तो चलिए एक ग्राफ का भी क्वेश्चन आप लोग के लिए उठा के ले आए। तो क्वेश्चन क्या है देखिए। तो दोस्तों हमको ग्राफ खींचने किसका बोला है, x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या दे दिया 12 दे दिया। ठीक है, अब इसका हम लोग को ग्राफ खींचना है। ग्राफ कैसे खींचेंगे वो चीज ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या कीजिए कि इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए दोस्तों 2 मान लीजिए। ठीक है, अब यहां से सबसे पहले क्या कीजिएगा कि एक टेबल बना लीजिए। कैसे सिखा रहे वो ध्यान से देखिए, मजा नहीं आया तो बोलिएगा। ठीक है, अब यहां से एक टेबल तैयार कर लिए, ये मेरा x हो गया, ये हो गया y। आप x बराबर कुछ भी लीजिए, ठीक है, तो y बराबर वैल्यू देगा ही, लेकिन आपको हम ग्राफ पे बता दे रहे हैं वैल्यू ऐसा लेना है कि कट के सिंपल सा चीज दे, यानी कि 6 है तो 7 दे, 4 है तो 5 दे, इस प्रकार से बट्टे में नहीं लाइए। हालांकि ग्राफ उसका भी खींचा जाएगा, लेकिन आपको खींचने में काफी कठिनाई होगा। जैसे x बराबर सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं 0 ले ले रहे हैं। x बराबर क्या ले लिए 0, तो यहां लिख भी दे रहे हैं, देखिए x बराबर क्या ले लिए 0, तो यहां से हो गया 0 प्लस क्या हो गया दोस्तों 3y इक्वल टू क्या हो गया 6। अब 3y बराबर क्या हो गया दोस्तों 6 हो गया, तो y बराबर निकालिएगा तो क्या दे दिया 6/3 दे दिया, यानी कितना हो गया, कितना बार में 2 बार में। तो x बराबर जब 0 बैठाए तो y बराबर आपका कितना दे दिया 2 दे दिया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 का टेबल है। अब यहां से देखिएगा कि x बराबर अगर कुछ दूसरा ले लीजिए, कुछ दूसरा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम x बराबर यहां से लेने का मन कर रहा है, सपोज दैट चलिए हम ले लेते हैं कितना 2 ले लेते हैं। कितना ले ले दोस्तों 2, चलिए 3 लेते हैं। क्या ले ले रहे हैं 3 ले ले रहे हैं। x बराबर क्या ले लिए 3। ठीक है, तो यहां से हो गया 3 प्लस कितना हो गया 3y इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों 6 हो गया। अब यहां से देखिए 3y बराबर क्या हो गया 6 माइनस 3। अब 3y बराबर कितना हो गया 3। अब y बराबर निकालिएगा तो कितना दे देगा 3/3, यानी कट के कितना दे दिया 1, यानी y बराबर कितना प्राप्त हो गया मेरा 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहीं से देखिएगा कि अब दूसरा टेबल हम लोग तैयार कर रहे हैं, ये मेरा हो गया दूसरा टेबल। ठीक है, अब इसमें भी देखिएगा सेम टू सेम उसी प्रकार लेके चलेंगे। ये हो गया x, ये हो गया क्या दोस्तों y हो गया, ये हो गया x, ये क्या हो गया y हो गया। ठीक है, अब x के जगह सपोज दैट हम ले लेते हैं, सपोज दैट 0 ले लिया। ठीक है, यानी x बराबर आप क्या ले ले रहे हैं 0, तो यहां देखिए 2 इंटू क्या हो गया 0 हो गया, माइनस क्या हो गया 3y इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों 12 हो गया। ठीक है, अब इसको 0 से मल्टीप्लाई किया 0 दे दिया, यानी 3y इक्वल टू क्या दे दिया 12 दे दिया। यहां से काटिएगा तो कितना बार में 4 बार में, यानी y का मान कितना दे दिया -4 दे दिया। y का मान कितना दे दिया -4 दे दिया। अब यहां से देखिए x बराबर अब फिर दूसरा कुछ वैल्यू ले लीजिए, ऐसा वैल्यू लीजिए जिससे आसानी से ये कट जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे 6 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं तो 12 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6 ही बचेगा। ठीक है, x बराबर कितना ले लेते हैं, चलिए 6 ले लेते हैं, कितना ले लिया 6 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कि जब x बराबर कितना ले या 3 लेते हैं दोस्तों, कितना ले रहे हैं 3, कितना ले लिया दोस्तों 3 ले लिया। x बराबर क्या ले लिए 3 ले लिए। ठीक है, अब यहां से देखिएगा कि 2 इंटू क्या दे दिया 3 दे दिया, माइनस क्या दे दिया 3y, माइनस क्या दे दिया दोस्तों 3y इक्वल टू क्या दे दिया 12। तो यहाँ 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया, यानी 3y इक्वल टू कितना हो गया 12 माइनस 6, उधर ले गए माइनस में दे दिया, तो माइनस 3y इक्वल टू क्या दे दिया दोस्तों 6 दे दिया। यहाँ से काटिएगा तो कितना दे देगा -2, यानी y बराबर कितना प्राप्त हो गया -2 प्राप्त हो गया। अब बात आते हैं क्या इसका ग्राफ खींचने का, तो देखिए ग्राफ कैसे खींचेंगे। सो चलिए दोस्तों ग्राफ का टेबल अब यहाँ ग्राफ का बना दिया कि x, देखिए ये मेरा क्या हो जाता है
एक्स एक्सिस का लाइन हो जाता है, ये मेरा क्या हो जाता है, वाई एक्सिस का लाइन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए टेबल से कैसे बनाएंगे। सो एक्स बराबर आपको कितना बोल दिया, 0, एक्स बराबर कितना बोल दिया, 0, यानी मूल बिंदु पर यहाँ पे ओरिजिन पर 0 रहता है, और वाई बराबर बोल दिया 2, यानी प्लस में 2 बोला, यानी यहाँ पे आ गया, यानी ये 0 कोमा कितना दे दिया दोस्तों, 2 दे दिया। अब एक्स बराबर कितना है, 3 है, एक्स बराबर 3, और वाई बराबर कितना दे दिया, 1 दे दिया। x बराबर 3 और y बराबर कितना दे दिया, 1 दे दिया। ठीक है, तो देखिएगा ये मेरा कितना हो गया, 3,1 हो गया। ठीक है, अब ये ग्राफ जब ले जाइएगा तो इस प्रकार से चल जाएगा। ठीक है, आपको स्केल से खींचना है, हम डायरेक्ट खींच दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x बराबर क्या बोला है, 0, और y बराबर क्या बोल दिया, -4, यानी यहाँ पे दे दिया आपका 0,-4। ठीक है, अब x बराबर कितना बोला है, 3, और y बराबर कितना बोल दिया, -2, x बराबर 3 और y बराबर कितना बोल दिया दोस्तों, -2, यानी यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब ये लाइन को आपको मिला देना है, ये लाइन को मिला दीजिएगा तो इस प्रकार इंटरसेक्ट कर गया, यानी यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखिए ये लाइन में इंटरसेक्ट किया, यानी क्या, x बराबर दे दिया कितना, 6, और x एक्सिस में इंटरसेक्ट किया, इसलिए y बराबर क्या हो गया, 0, यानी आप बोल सकते हैं क्या कि जो भुज आया मेरा वो कितना आ गया, 6 हो गया, और जो कोटि आया वो कितना आ गया, 0 आ गया, यानी x का मान कितना आ गया, 6, और y का मान कितना आ गया दोस्तों, 0 आ गया। कोई दिक्कत, आप बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, ये भी क्वेश्चन बन गया, और आप श्योर रहिएगा, आपको आपका ग्राफ का क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया गया दोस्तों, देखिएगा कि बोला गया कि एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना दिया हुआ है, 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करने के लिए बोल दिया गया। यानी क्या, एपी में जो बोल दिया गया कि कितने पद है, यानी n बराबर आपका बोल दिया गया कि 50 है। ठीक है, बोला तीसरा पद, यानी क्या A3 बराबर आपका कितना दे दिया सर, तो 12 दे दिया गया। ठीक है, और अंतिम पद यानी क्या हो गया, A50 बराबर 50 पद ही बोला है, यानी अंतिम पद यानी कितना गया, A50 बराबर कितना दे दिया, 105 दे दिया गया, कितना दे दिया, 100 कितना दे दिया गया दोस्तों, 6 दे दिया गया, 106 दे दिया गया है। ठीक है, 106 दे दिया गया। ठीक है, हमको कितना पद निकालने बोला है कि यहाँ पे निकालने बोल दे रहा है क्या, 29वां पद क्या आएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन फिर से समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक एपी दिया हुआ है जिसमें से टोटल पदों की संख्या जो है वो 50 है। ठीक है, 50 है, जिसमें से बोल दिया क्या, तीसरा पद 12 है और 50वां पद यानी अंतिमवां पद, देखिए क्वेश्चन में बोला गया था अंतिमवां पद, और क्वेश्चन में ये भी चीज बोल दिया गया कि 50वां पद है, यानी A50 बराबर कितना हो गया, 106 हो गया। ठीक है, अब यहाँ उससे क्या बोला कि 29वां पद क्या होगा, सेम टू सेम एक क्वेश्चन मॉडल सेट में इसी टाइप का आपका डाला गया है। आपको पूरा एक्सपीरियंस के साथ आपका क्वेश्चन डील करवा रहे हैं, आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब देखिएगा कि a प्लस यहां से क्या हो जाएगा, n के जगह कितना हो गया, 3 - 1 इंटू क्या हो गया, d बराबर कितना हो गया दोस्तों, 12 हो गया। तो a प्लस कितना दे दिया, 2d इक्वल टू कितना हो गया, 12। इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए। ठीक है, अब यहां से देखिएगा कि A50 बराबर कितना दिया था, 106, तो यहां से देखिएगा a प्लस n - 1 यानी कि 50 - 1 और d हो गया यहाँ पे, और यहाँ से क्या हो गया, 106 हो गया। तो a प्लस कितना हो गया, 49d, कितना हो गया, 49d बराबर कितना हो गया, 106। ये इक्वेशन कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ से देखिए आपको हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं दोस्तों, देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो समीकरण 1 मेरा क्या था दोस्तों, तो आप बोलिएगा सर a प्लस कितना दे दिया था, 2d इक्वल टू कितना दे दिया, 12, और यहाँ से हो जाएगा a प्लस 49d इक्वल टू क्या हो गया, 106। ठीक है, अब जब भी इक्वेशन को घटाते हैं तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस यहाँ कैंसिल हो गया, -47d इक्वल टू यहाँ पे कितना दे देगा, -94, कितना दे दिया दोस्तों, -94 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा ये माइनस माइनस कट गया, d बराबर निकालिएगा तो 94 अपन कितना हो गया, 47, इसको काटिएगा तो कितना बार में चल जाएगा, 2 पर में, यानी d बराबर क्या बच जाएगा आपका, 2 बच गया। ठीक है, अब d का मान कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए, क्योंकि हमको a और d का मान चाहिए, तो मान लीजिए इक्वेशन 1 में रख देते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, अब यहां से देखिए d का मान आप कितना निकाल चुके थे, 2 निकाल चुके थे, अब d का मान किस में रख रहे हैं, समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो a प्लस कितना दे दिया दोस्तों, यहां देखिएगा 2 इंटू क्या दे दिया, 2 इक्वल टू क्या हो गया, 12, यही ना दे देगा, इक्वल टू क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब यहां से देखिए आगे इसको हम बता रहे हैं। अब यहां से हम पूछ रहे हैं क्या कि ये जब a प्लस कितना दे दिया, 4 इक्वल टू क्या दे दिया, 12, a बराबर निकाले तो कितना दे दिया, 12 माइनस कितना, 4, तो a बराबर कितना दे दिया दोस्तों, 8 दे दिया। ठीक है, हमको चाहिए था कितना, तो आप बोलेगा क्या सर 29वां पद, कितना चाहिए था,
9, ठीक है, 29वां पद चाहिए था। कितना पद चाहिए था? 29वां पद चाहिए था। अब यहां से देखिए A29 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस यानी 8 प्लस n-1 यानी 29-1 इंटू डी के जगह कितना हो गया 2 यानी 8 प्लस यहां कितना बच गया दोस्तों? 8 बच गया इंटू 2 हो गया, ठीक है। तो 8 प्लस यहां से कितना हो गया 56 और यहां से जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 64। यानी क्या 29वां पद मेरा कितना निकल गया? 64 निकल गया। आप बोलिएगा यस सर, मॉडल सेट में भी इसी टाइप का क्वेश्चन रखा गया, हुबहू मॉडल सेट को ही उसी पर आधारित क्वेश्चन सेट किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया गया दोस्तों, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए 2,3 -1,0 2,-4, ठीक है। ये 7.3 का क्वेश्चन एक आपका सेक्शन सी में रख रहा है, ठीक है। अब यहां से देखिएगा कि आपको सबसे पहले क्या कीजिएगा, एग्जाम में जाने से पहले सबसे पहले डाटा लिख लीजिएगा कि किसका क्या दिया हुआ है, नहीं तो आप एग्जाम में मिस्टेक कर जाइएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, क्या कि फर्स्ट वाला देखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो x1 का मान कितना हो गया 2, ठीक है। x2 का मान कितना हो गया -1 और देखिएगा x3 का मान कितना हो गया माइनस, यहां से देखिएगा x3 का मान कितना हो गया दोस्तों 2 हो गया, ठीक है। अब यहां से देखिए y1 का मान कितना हो गया दोस्तों तो 3 और y2 का मान कितना हो गया तो 0 और y3 का मान कितना हो गया तो आप बोलिएगा सर -4। फिर से बता दे रहे, देखिए x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है। आपका दिक्कत नहीं है यहां से। अब यहां से लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्या लिख देंगे दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे। फॉर्मूला कैसे लिखिएगा वो तरीका सिखा रहे। 1/2 हो गया, x का 1 से स्टार्ट कीजिए और x का 1 लिए तो y का 2 और 2 के बाद आ जाता है 3 तो y3 लिख दिए, ठीक है। प्लस दे दीजिए, x का 1 लिए थे तो अब x का ले लीजिए 2 और लास्ट में क्या y3 तो यहाँ दीजिए y3। ये दुइयों के बीच में क्या नहीं है तो y1 नहीं है तो y1 दे दिए, प्लस x का 2 लिए थे तो अब क्या ले लीजिए x3, ठीक है। अब देखिए लास्ट में मेरा क्या y1, ये दोनों के बीच में क्या नहीं है तो y2 नहीं है, ठीक है। ये हम क्या किए, फॉर्मूला लिख लिए और लिखने का तरीका भी आपको बता दिए। अब यहां से देखिएगा कि यहां से करते क्या 1/2 कर देते हैं। x1 का मान कितना दिया हुआ था, बोलिएगा सर 2 दे दिया गया। y2 माइनस y3 तो y2 का मान कितना दे दिया 0 माइनस क्या कर देगा -4 यानी +4 कर दिया। प्लस क्या हो गया x2 तो x2 का मान कितना है दोस्तों -1 है, ठीक है। अब देखिए y3 का मान कितना है तो मेरा कितना दिया -4 और y1 का मान कितना दे दिया गया तो बोलिएगा सर -3। ये -3 ना, y1 का 3 था तो ये कितना हो गया -3 हो गया। प्लस क्या हो गया दोस्तों x3 का मान कितना दिया हुआ है 2 दे दिया। अब y1 का मान कितना दिया वो देखिए, पहले 3 दे दिया गया माइनस और y2 का मान कितना दे दिया गया है तो आप बोलिएगा सर y2 का मान तो 0 दे दिया गया। कितना दे दिया गया है 0 दे दिया गया, ठीक है। ये हो गया आपका, बैठा दिए। अब यहां से देखिए ये हो गया 1/2। अब यहां देखिए 4 दूना 8 दे दिया, अब माइनस माइनस प्लस कर दिया और यहाँ कितना हो गया +7 और यहाँ से देखिए 3 दूना कितना कर देगा 6 प्लस कितना हो गया 6। अब सबको जोड़ दीजिए, कितना आ गया 21 बटे कितना हो गया 2 मात्रक आंसर आ गया। वर्ग मात्रक कितना आ गया आंसर आ गया। कोई दिक्कत? आप बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ गया। तो क्या त्रिभुज के क्वेश्चन रखेगा? हम बोलेंगे यस सर। 7.3 में 4 क्वेश्चन है, वो चारों क्वेश्चन को घोर के पी जाइए, ठीक है। वैसे सारा क्वेश्चन हम एक एक करके एक एक वीडियो रोज एक एक वीडियो करके करवाने वाले। आप यदि डेली एक वीडियो भी देखिएगा ना तो आपका 40 में 40 सब्जेक्टिव में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ट्रिगोनोमेट्री का 8.4 का एक क्वेश्चन आपका सेक्शन बी में जरूर रखेगा। तो क्वेश्चन लाए क्या, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे क्या 1 प्लस कॉस थीटा आपको लाना है। तो चलिए हम लोग LHS बराबर लेके चलते हैं। LHS, ठीक है, क्या लेके चल रहे हैं दोस्तों, LHS बराबर लेके चल रहे हैं, LHS बराबर लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो LHS में मेरा तो यहां से हो जाएगा दोस्तों कोसेक थीटा माइनस क्या हो गया कॉट थीटा का क्या कर दे रहे हैं स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहां से हम क्या बोल रहे हैं, देखिए कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे क्या लिख सकते हैं साइन थीटा लिख सकते हैं। 1 बटे क्या लिख सकते हैं दोस्तों साइन थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा यहां पे लिख दिए और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं तो यहां से आप बोल सकते हैं दोस्तों क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, ठीक है। ये लिख दिए, इसका क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, ठीक है। आप देखते जाइए, मजा नहीं लगा तो बोलिएगा। हम पूछ रहे क्या ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या दे देगा, तो आप बोलिएगा सर साइन थीटा एलसीएम दे देगा। साइन थीटा से साइन थीटा को भागा दिया तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस इसको क्या कर दिया कॉस थीटा का ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर का कहने का मतलब इसके साथ भी इसके साथ भी अलग अलग कर दीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस
कॉस थीटा का क्या दे दिया, स्क्वायर दे दिया। अब बटे में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यदि ये 1 को स्क्वायर कर देंगे तो कोई कुछ बोलेगा क्या, बोलेगा सर नहीं कुछ बोलेगा कोई। अब ये हो गया 1 माइनस क्या हो गया, कॉस थीटा का किया हो गया, स्क्वायर हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार किस में लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे कॉस थीटा को, ठीक है। अब देखिए माइनस वाला एगो मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से एक ठो बचा, 1 माइनस क्या बच गया, कॉस थीटा बच गया, और यहां से क्या बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा बच गया। जो यही चीज हमको क्या करने बोला था, प्रूव्ड करने के लिए बोला गया था, ठीक है। यही चीज हमको क्या बोला गया था, प्रूव्ड करने के लिए बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। बोला है क्या, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। यानी क्या रेडियस आपका देखिएगा, यह भी आपका सेक्शन बी में यानी 12.2 से भी एक क्वेश्चन आपका रखा हुआ है। यानी क्या आर बराबर बोलिएगा तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर दे दिया गया है, ठीक है। और थीटा का मान जो दे दिया गया है वो बोल दिया गया कि 60 डिग्री का कोण अंकित कर रहा है। आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोल दिया गया है, क्या बोल दिया गया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोल दिया गया है। आपका क्वेश्चन हुबहू ऐसा एग्जाम में रखेगा तो इसका फॉर्मूला हो जाता है क्या, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह कितना बैठा देंगे 60, और यहाँ पे हो गया 360, और पाई की जगह क्या हो गया 22/7, और रेडियस मेरा कितना दिया 6 गुना 6 हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर है। यहाँ से 6 छक्के कितना 36, ये 6 कैंसिल हो गया। यानी क्या 22 गुना क्या बचा 6/7, यानी कि इसको गुना कीजिएगा तो कितना दे देगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, आप बोलेगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। बोला आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र ओ वाले दोनों सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हो, और बोले एंगल जो बन रहा है कौन ए ओ सी बराबर कितना बन गया 40 डिग्री का एंगल बना दे रहा है, ठीक है। तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है, यानी ये वाला पार्ट निकालने के लिए बोल दिया गया, ये वाला पार्ट हम लोग को निकालने के लिए बोला गया है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या कि यहाँ पे देखिएगा कि 2 गो त्रिज्यखंड बन रहा है, एक बड़ा वाला बन रहा है, एक छोटा वाला त्रिज्यखंड बन रहा है। देखिए एक यहाँ से यहाँ तक बन रहा है कि नहीं, और एक मेरा यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, 2 त्रिज्यखंड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा हम ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, सो आर थीटा बराबर कितना दे दिया गया 40 डिग्री आपका बोल दिया गया, ठीक है। और देखिए बड़ा वाला त्रिज्यखंड का यदि R1 मान लेते हैं तो ये 14 सेंटीमीटर आपका दे दिया गया है। छोटा वाला यदि R2 मान लेते हैं तो ये आपका 7 सेंटीमीटर दे दिया गया है। आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखिएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अभी देखिएगा कि बड़ा वाला त्रिज्यखंड में मान लीजिए ओ ए बी जो भी नाम दिया है सी डी एस कुछ भी दे दीजिए जो आपका बुक में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो बड़ा वाला त्रिज्यखंड में क्या कर दे रहे, छोटा वाला त्रिज्यखंड को घटा दे रहे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं कि थीटा बटे 360 पाई, और मतलब बड़ा वाला त्रिज्यखंड का रेडियस किसको माने थे, R1 को माने थे, इसलिए R1 का स्क्वायर माइनस क्या कर देते हैं थीटा बटे 360 पाई R2 का स्क्वायर कर देते, किसका कर देते हैं R2 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब यहां से देखिएगा कि आप इसमें क्या कीजिए थीटा बटे 360 पाई कॉमन ले लीजिए, क्या ले लिए थीटा बटे 360 पाई को कॉमन ले लिए, तो R1 का स्क्वायर बचा माइनस क्या बच गया R2 का स्क्वायर बच गया। थीटा की जगह बोला था 40 डिग्री और ये हो गया 360, और पाई की जगह कितना हो गया 22/7 हो गया। R1 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 14 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया 7 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कितना बार में चल गया ये 4 नंबर 36, ठीक है, यानी 22 गुना 63 यहाँ पे बचा हुआ है 9 7 63। अब यहाँ देखिए 196 माइनस कितना हो गया 49, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा तो 22 इन अपन में कितना हो गया 63, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यानी घटा दीजिए तो कितना दे देगा, देखिएगा 16 में 9 गया तो कितना बच गया दोस्तों 16 में 9 गया तो आपका 7 बच गया, और यहाँ पे 8 में 4 गया तो 4 बच गया, और ये कितना बच गया 1 बच गया, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 7 से काटिएगा 7 9 63 दे दिया, 7 दूना 14 7 एकम 7, फिर 3 से 3 तिया 9 और 3 7 21, यानी कितना आ गया 154। 7 को 22 से गुना कीजिएगा तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं। तो दोस्तों इसी प्रकार चैनल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, आपको 40 में 40 मार्क्स दिलाने वाले हैं, और हर रोज देखिएगा कि 4 बजे वीडियो पब्लिक किया जाता है और 4 बजे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डे डाला जाएगा। तो दोस्तों आज इतने रहने देते हैं, चलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।